ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं 39वें श्लोक में, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतेस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। यहाँ पर अब देवता लोग किस प्रकार से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो उनके विषय में बता रहे हैं अर्जुन। त्वम अर्थात आप ही कौन हो? वायु देवता, यमराज, अग्नि, वरुण, शशांक मतलब चंद्रमा, प्रजापति दक्ष इत्यादि जो प्रजापति हैं उन सबके, और प्रपितामह मतलब जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आप कौन है? प्रपितामह हैं। ब्रह्मा जी को कहा जाता है ना पितामह, तो उनके भी आप जो हैं पिता हैं, अर्थात आप प्रपितामह हो। प्रजापति के भी आप प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व। यहां पर प्रपितामह ब्रह्मा जी को भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी के पिता होने के कारण प्रपितामह कहा गया है। तो नमो नमस्ते ते माने आपको हजारों बार, सहस्रकृत्व हजारों बार आपको नमस्कार हो। 2 बार कर रहे हैं। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और हजारों बार तो नमस्कार कर दिया, फिर कह रहे हैं पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। मतलब अर्जुन भगवान के विश्व रूप के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव से भरे हुए हैं भय के कारण कि उन्हें बार बार नमस्कार कर रहे हैं तो भी कम लग रहा है। यही भावों की प्रबलता है उनमें। कुछ सूझ नहीं रहा है अर्जुन को। रोम रोम से नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि सब कुछ तो भगवान में ही दिख रहा है उनको। इसलिए अब नमस्कार के अतिरिक्त और करेंगे भी क्या। तो यहां पर सबसे पहले बताया वायु देवता। वायु से सबको प्राण मिलते हैं। यदि वायु ना हो तो 1 मिनट भी हम लोग अपना जीवन धारण नहीं कर सकते। सभी प्राणी जो है वायु से ही जीवित हैं। तो वायु भी आप ही हो। यमराज, यमराज कौन है? मृत्यु के अधिपति, संयमन पुरी में रहते हैं ये।
तो वहां के अधिपति हैं यमराज जी। यमराज जी के दो स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप से तो भगवान के वो परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, 12 महाजनों में से एक नाम है उनका। और ये वाला जो स्वरूप है यमराज जी का, ये भक्तों के लिए है। जब भक्त इस शरीर को छोड़कर और जाते हैं तो यमराज जी उनका वैष्णव के रूप में और वैष्णव स्वरूप से ही उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो दूसरा स्वरूप है यमराज जी का, वो बड़ा भयंकर है। उसके अंदर वो काले भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं, काले रंग के हैं। तो इस प्रकार से उनका जो बड़ा डरावना स्वरूप है वो उन लोगों के लिए है जो लोग भजन नहीं करते, अभक्त हैं, पापी हैं, उनको दंड देते हैं यमराज जी। तो यमराज जी के दो स्वरूप हैं। भक्तों को भी वो रिसीव करते हैं, लेकिन भक्तों का स्वागत करते हैं वो। और वही यमराज जी जो है, जब उनके यमराज जी के दूत ले जाते हैं जो पापी व्यक्ति हैं, जो भजन नहीं करते हैं, उनको फिर वो दंड देते हैं, अलग अलग नरक में भेजते हैं उनको। फिर आगे बता रहे हैं अग्नि। अग्निदेव ये भी सब में व्याप्त होकर सबको शक्ति देते हैं, अग्नि देवता। और जठराग्नि के रूप में जो है पाचन क्रिया करते हैं। तो ये अग्नि भी आप ही हैं। फिर आगे बताया वरुण। वरुण जो है वो जल के अधिपति हैं। तो जल ही सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। शशांक मतलब चंद्रमा। चंद्रमा जो है संपूर्ण औषधियों को जो रस मिलता है और वनस्पतियों को वो चंद्रमा से मिलता है। प्रजापति। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, कश्यप, दक्ष, अत्रि, अंगिरा इत्यादि, ये सब जो हैं प्रजापति हैं, जिनको आगे ब्रह्मा जी ने प्रजा को उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा था, इसलिए उनको प्रजापति कहा जाता है। और प्रपितामहश्च, ब्रह्मा जी पितामह हैं। और ऐसे पितामह के भी जो आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो आप हो गए प्रपितामह। पितामह के भी पिता, इसलिए प्रपितामह। तो वास्तव में ये जितनी भी शक्ति है इस सृष्टि का जो पालन कर रहे हैं, यह सारे देवता लोग, ये सब आपसे ही शक्ति लेकर इस जगत का पालन करते हैं। आपके बिना तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो जितने भी देवता हैं ये सब आपके अंग प्रत्यंग ही हैं। विश्व रूप में अर्जुन को इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। भगवान अनंत हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं आपकी स्तुति कर सकता हूं और क्या करूंगा। हजारों बार भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन यहां पर। तो जब तक हमारे को अभिमान होता है किसी कार्य को करने का, तब तक हम स्वयं को समर्पित नहीं कर पाते उस महान सत्ता के प्रति, भगवान के प्रति। लेकिन जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर भगवान ही हमारा सारा योगक्षेम वहन करते हैं। ये भक्त की बात की जा रही है, हम जैसे लोगों की बात नहीं की जा रही है। हम लोग भक्त नहीं हैं, क्योंकि अभी तो हम भजन ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक प्रकार से। अभी तो सब जबरदस्ती हो रहा है हमसे जो भी है। तो यहां पर उस स्थिति की बात कर रहे हैं हम, जो भाव स्थिति पर प्राप्त हैं, जिनका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। तो वो लोग क्या है, केवल आपको ही नमस्कार करते हैं। इसीलिए कहा था पहले, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। जो भजन करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, वो भी आपको नमस्कार ही करते हैं। तो अर्जुन भी यहां पर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब नमस्ते आगे कैसे कर रहे हैं अर्जुन, उसको ही बता रहे हैं। 40वें श्लोक में हम श्रवण करते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते ते सर्वतेव सर्व। ननन् अनंत वीर्यम् अमित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। यहां भगवान को संबोधन किया सर्व, अर्थात आप सर्वस्वरूप हो। आपको नमस्कार कहां से हो, पुरस्तादथ। पुरस्ताद का मतलब होता है आगे से, अथ का मतलब अब। एक बार तो भगवान को हजारों बार नमस्कार कर लिया, अब फिर दोबारा से कह रहे हैं कि आपको आगे से नमस्कार हो।
फिर कह रहे हैं पृष्ठतः, पीछे से नमस्कार हो। फिर कह रहे हैं कहां से आपको नमस्कार करूंगा, इसलिए सर्वतः, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो। सर्वतः एव, आपको सब ओर से ही नमस्कार है। और आप कौन हैं? अनंत वीर्यम, अनंत शक्ति संपन्न। वीर्य का मतलब होता है शक्ति, पराक्रम। और अमित विक्रमस्त्वम, वीर्य का मतलब होता है शक्ति और विक्रम का मतलब होता है पराक्रम। तो अमित विक्रमस्त्वम, आप परम पराक्रमशाली हो। सर्वम समाप्नोषि, सभी संपूर्ण जगत को, समाप्नोषि का मतलब आपने समेट रखा है, आप उसके अंदर व्याप्त हो। ततोसी सर्वः, ततोसी इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, और आप इसलिए सर्वस्वरूप हो। तो जैसे सोना होता है, गोल्ड, और ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी, आभूषण इत्यादि, जैसे कंगन है, अंगूठी है, चूड़ियां हैं, तो उन सब में गोल्ड ही गोल्ड होता है। उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत के अंदर व्याप्त हैं। अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैं भगवान ही। इसलिए भगवान को कहा गया सर्वस्वरूप, सर्व, क्योंकि सभी के तो उपादान कारण, निमित्त कारण भगवान है ना। कोई भी पदार्थ है वो बना है पंचभूतों से, पंच महाभूतों से। तो पंच महाभूत जो हैं वो तामसिक अहंकार का विकार है। तामसिक अहंकार जो है वो अहंकार ही जब 3 भागों में विभाजित हुआ तो वो तामसिक अहंकार है। और अहंकार महत्त्व का विकार है, और महत्त्व प्रकृति का विकार है, और प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो हम कहीं से भी शुरू करें, पहुंच जाएंगे वहीं भगवान के ऊपर ही, मूल में। जब हम अनुसंधान करें किसी भी वस्तु का कि उसका सोर्स क्या है, तो हम पहुंच जाएंगे केवल भगवान के ऊपर ही। तो इस प्रकार से सबका मूल स्रोत आप ही हैं। अब भगवान को अर्जुन, सभी लोग भगवान के जो इस सर्वमय रूप को प्रणाम करते हैं, कर रहे हैं, और ऐसा अर्जुन देख भी रहे हैं। तो उसको देखकर अर्जुन भी सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आगे से कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं, क्योंकि अतिशय श्रद्धा है, अतिशय ऐश्वर्य बुद्धि है भगवान के प्रति। प्रणाम करके भी उस प्रणाम को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं, सोचते हैं मैंने अभी किया ही नहीं। तो आगे पीछे दायां बाएं सब जगह से प्रणाम कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है अर्जुन को कि क्या बोलूं मैं, भयभीत है ना। इसलिए 2 संबोधन भी दिए भगवान को, सर्व और अनंत वीर्य, और एक विशेषण दिया अमित विक्रम, अमित पराक्रमशाली, सब प्रकार के पराक्रमों में अत्यंत निपुण। फिर कह रहे हैं सर्वम समाप्नोषि, सबको समावृत कर रखा है आपने। मतलब आप जगत के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो आपसे रहित हो। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हो। तो इस बात का अनुभव करने के लिए कि भगवान ही सब जगह हैं, यदि हम इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लें, चाहे हमें समझ में आए ना आए, चाहे हमें अनुभव हो ना हो, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, ठीक लगे या ना लगे। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में केवल जल ही जल है और कुछ नहीं है, चाहे एक बूंद हो चाहे समुद्र हो। उसी प्रकार से चाहे कोई छोटी से छोटी वस्तु हो और चाहे कोई बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सभी में भगवान परिपूर्ण हैं। तो ऐसा मानकर हमें भी भगवान के प्रति नमस्कार, कृतज्ञता का भाव रखना होगा। प्रत्येक वस्तु के प्रति इस जगत की, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु हमारे लिए आदरणीय है, प्रत्येक वस्तु। इसीलिए हम किसी भी वस्तु तक का भी अपमान नहीं कर सकते। जैसे ऐसा देखा जाता है कई बार कि हम लोग
अपने पैर से किसी चीज को ठोकर मार देते हैं। कोई कपड़ा पड़ा है या कोई तकिया है, कोई कुशन है या कोई पत्थर ही पड़ा है, उसको पैर से मार देते हैं हम लोग। तो ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। हम उसका अनादर नहीं कर सकते, चाहे वो जड़ है, अब उसका अनादर है, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो इसीलिए हम लोगों को चेतन वस्तु की तो बात छोड़िए, जड़ वस्तु का भी अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का जब हम अनादर करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर कठोरता हो जाती है पैदा, और हृदय की कठोरता हमें भजन से बहुत दूर कर देती है। यदि हमारा हृदय कठोर है तो हम भजन नहीं कर सकते। जो सहृदय व्यक्ति हैं, जिनका हृदय कोमल है, उन लोगों की भजन करने में, भगवान का समर्पण करने में अत्यधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन जो लोग बहुत हार्ड हार्टेड हैं, बहुत अभिमानी हैं, वो लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर हृदय हो चुका है उनका। अब ऐसा पत्थर हृदय को भगवान लेके करेंगे भी क्या? वो किसी काम का थोड़ी रह गया है अब, उसमें कहीं प्रेम तो है ही नहीं। तो भजन हमको और अधिक हमारे हृदय को कोमल बनाता है, द्रवित करता है हमारे चित्त को। यही है भजन का लक्षण, कि हमारा हृदय, हमारा चित्त कितने परिणाम में कोमल होता जा रहा है। भगवान के नाम से हमारे हृदय के अंदर क्या विकार पैदा हो रहे हैं। यदि कोई विकार ही पैदा नहीं हो रहा है भगवान का नाम लेकर, तो इसका मतलब है अभी बहुत समय है, अभी हृदय कोमल नहीं हुआ है। संसार के व्यवहार को देख देख कर इतना कठोर हो गया है कि इसे भगवान के नाम में रस नहीं आ रहा। रस तभी आएगा जब हमारा हृदय कोमल होगा। हम चाहते हैं बिना हृदय कोमल हुए रस आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। तो हम लोग अब 41वां और 42वां, ये 2 श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इस अध्याय के, इनका श्रवण करेंगे, एक साथ करेंगे हम 41 और 42, क्योंकि दोनों का अन्वय एक साथ बनता है। ये हमारे होंगे माइलस्टोन नंबर 57 और 58। तो इसमें अर्जुन कह रहे हैं, आप क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्च भासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवापि अच्युतत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्, तत्क्षामये मा त्वामहमप्रमेयम्। बड़े सुंदर श्लोक हैं। भगवान से क्षमा मांगते हुए अर्जुन इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करना है। इनको हमें कंठस्थ करना चाहिए, दोनों श्लोकों को। अब भगवान की स्तुति प्रार्थना करके, अब यथार्थ रूप से न जान पाने के कारण भगवान को अभी तक, अर्जुन अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं, ये जो आपकी महिमा है, महिमानम तब महिमानम, आपकी जो ये महिमा है, इदम, इस प्रकार की महिमा। क्या महिमा है? कि भगवान कितने विश्व रूप दिखाया भगवान ने, भगवान ही पुरुषोत्तम है, सब कुछ है। तो ये जो इतनी बड़ी महिमा है आपकी, अजानता, मैं इसे नहीं जानता था। अब इसको न जानते हुए मुझसे क्या हो गया? मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मेरे द्वारा जो प्रमाद हुआ है समय समय पर, अथवा
प्रणयन, प्रेम के कारण। दो प्रकार से हम लोग गड़बड़ करते हैं, या तो बहुत प्रेम है उस व्यक्ति के साथ, और या हम प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण। तो या तो प्रेम और या प्रमाद, इन दोनों के कारण प्रसभम माने जबरदस्ती, हठपूर्वक, बिना सोचे समझे मैंने आपको क्या कहा, इति मत उक्त्वा, जो कुछ भी, यत इति यत उक्त्वा यदुक्तम, जो कुछ भी इस प्रकार से मेरे द्वारा कहा गया। किस प्रकार से? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। अर्जुन भगवान के नाम का उच्चारण ऐसे तो करते थे ना, हे कृष्ण, या तो कभी कृष्ण कहते थे, कभी यादव कहते थे, कभी सखा कहते थे। तो इसका कारण बता रहे हैं अर्जुन कि या तो मेरा प्रमाद है या मेरा अतिशय प्रेम है आपके प्रति। जो भी है उस सब के प्रति मैं अब क्या चाह रहा हूं आपसे, हे अच्युत। भगवान के नाम के संबोधन कह रहे हैं, हे अच्युत, अवहासार्थम। हास का मतलब होता है हंसना, परिहास। तो अवहासार्थम का मतलब परिहास करते हुए, आपके साथ हंसी मजाक करते हुए। विहार, विहार करते हुए, चलते फिरते हुए, घूमते घामते हुए। शय्या, शय्या और आसन। शय्या मतलब सोते हुए, आसन मतलब कई बार हम लोग एक ही आसन पर बैठ जाते थे साथ साथ। भोजनेषु अर्थात भोजन करते हुए। तो आपके साथ मैंने जो व्यवहार किया है, आपको कभी कृष्ण कह दिया, कभी यादव कह दिया, कभी सखा कह दिया। तो चलते फिरते हुए मैंने आपको बोल दिया, हंसते हुए बोल दिया, सोते हुए, आपस में बात करते हुए, बैठकर बात करते हुए, भोजन करते हुए। और कैसे? एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम। एको माने अकेले में, अथवा अथवा तत्समक्षम उन लोगों के सामने। किसके सामने? अन्य जो यादव लोग हैं उनके सामने यदि मैंने आपको ऐसा बोल दिया हो और इसके कारण आपका असत्कृतोसी, आपका अभिमान हो गया, आपका अपमान हो गया हो, क्योंकि जब अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं, यादव बोल रहे हैं, सखा बोल रहे हैं, तो एक प्रकार से वो समझ रहे हैं कि अपमान सूचक वाक्य है, अपमान सूचक संबोधन है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, परम ऐश्वर्यशाली हैं। तो या तो मैंने अकेले में और या और यादव लोग जो हैं उनके सामने, कुटुंबियों के सामने मेरे द्वारा जो कुछ भी अपमान किया गया, आपका तिरस्कार किया गया, असत्कृत हुए आप, मैंने आपका सत्कार नहीं किया, तत् क्षामये, उसको मैं क्षमा करवा रहा हूं। त्वाम माने आपसे, उसको आपसे मैं क्षमा करवा रहा हूं। अहम, अहम माने मैं, अप्रमेयम, अप्रमेय मतलब आप अप्रमेय हैं, आपको मापा नहीं जा सकता, आपकी महिमा अपार है। तो आपके प्रभाव को, महिमा को देखकर सखा भाव से मैंने जो पहले किसी समय में मैंने आपके साथ व्यवहार किया है, जो उसकी याद आ गई है, तो अब मैं आपसे उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। जो मैंने भूतकाल में आपके साथ व्यवहार किया, मुझे तब ये नहीं पता था कि आपकी इतनी बड़ी महिमा है। अजानता महिमानम तवेदम। तो यहां पर 3 संबोधन अर्जुन ने भगवान को पहले दिए हैं, ऐसा कह रहे हैं वो, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। तो जो बड़े लोग होते हैं, परम ऐश्वर्यशाली होते हैं, उनको हम लोग नाम से नहीं पुकारा करते। या तो हम कहेंगे आप अथवा महाराज, आदर सूचक शब्द होने चाहिए, या आर्य। तो यहां पर अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने भगवान के प्रति आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए। आप नहीं कहा उनको, महाराज भी नहीं कहा, हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया, कभी सखा कह दिया।
इसका कारण बता रहे हैं कि मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मैं तो आपको अपने बराबर का मानता था, नहीं जानता था कि सारा का सारा जगत आपके एक अंश में स्थित है। एकांश में स्थित तो जगत, ये तो मुझे अपने आप ही अभी बताया ना आपने, और मेरे पास जानने का कोई साधन भी नहीं था ऐसा आपको। तो यद्यपि अर्जुन भगवान के प्रभाव से को थोड़ा थोड़ा जानते थे पहले भी, क्योंकि उन्होंने भगवान से महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना नहीं मांगी महारान भगवान की, भगवान को स्वीकार किया था, लेकिन इतना नहीं जानते थे जैसा अब विश्व रूप के माध्यम से जान पा रहे हैं कि सारे के सारे देवता इत्यादि सब इन्हीं के अंदर हैं। और अब उनके मन में आ रहा है कि अरे कहां तो ये सामने विश्व रूप और कहां मैं, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, कितना तुच्छ जीव मैं। तो ये जब अर्जुन के अंदर भाव पैदा हुआ एक प्रकार का हेता का भाव, भगवान का परम ऐश्वर्यशाली रूप देखकर, तो वो ऐश्वर्य से भर गए, संभ्रम बुद्धि हो गई उनकी, गौरव बुद्धि हो गई भगवान के प्रति। और उससे क्या हुआ, उनका जो अपना स्वाभाविक सख्य रस था उसको भूल गए। तो पहले सख्य भाव से उन्होंने कृष्ण का नाम लेकर जो संबोधन किया था उसके लिए अब अनुताप कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं प्रसभम यदुक्तम प्रमादात प्रणयन वापी। जहां घनिष्ठता होती है वहां कभी कभी प्रमाद भी हो जाता है, हल्के में ही ले लेते हैं हम कि चलो ठीक है हमारा सखा है, कोई खास बात नहीं है, या अतिशय प्रेम होता है तो भी मुख से कुछ ऐसी शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले के अनुरूप नहीं होते। तो अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत अधिक आत्मीयता का भाव था, प्रेम था। मित्रता के अतिरिक्त बुआ के भी बच्चे थे अर्जुन, बुआ कुंती है ना कृष्ण की, जो वसुदेव जी की बहन है, तो उनके पुत्र हैं अर्जुन, भाई भी हैं। तो साधारण बोलचाल के समय संबोधन करने में किसी विशेष प्रकार की सावधानी अर्जुन के द्वारा नहीं रखी गई। लेकिन अब जब भगवान की उन्होंने अनंत महिमा जान ली, तब कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं तो आपको केवल मित्र मानता रहा और बिना सोचे समझे जबरदस्ती, प्रसभम माने जबरदस्ती, आदर सूचक मैंने आपके लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको कृष्ण यादव सखा कह के बुलाता रहा। लेकिन आप कौन हो, आप तो अच्युत हो, अर्थात जो कभी अपनी गरिमा से च्युत नहीं होते। आप अच्युत हो ना, तो मेरे कहने या ना कहने से, मान और अपमान करने से आपकी सम्मान में कोई बढ़ना घटने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी स्थिति के अंदर ही स्थित हो, स्वराट हो, आप राजाधिराज हो, परम पुरुषोत्तम हो आप। तो यदि मैंने आपको इस प्रकार के अनादर सूचक शब्द कह भी दिए तो आपका किसी प्रकार का मान अपमान हुआ हो, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि बड़े आदमियों का मान सम्मान जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है वहीं का वहीं। तो मेरे द्वारा अपमानित होने पर आपकी कुछ महिमा कम हो गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इसीलिए भगवान को यहां पर अच्युत कहा है। तो आगे फिर हम लोग इसको श्रवण करेंगे, इसी श्लोक को थोड़ा सा और आगे भी श्रवण करना पड़ेगा इसको हमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।